हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस नेता संजय निरुपम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से मुलाकात हुई फडणवीस और संजय राउत के बीच में, उसको लेकर आपने एक ट्वीट किया है जिस पर तंज कसते हुए आपने संजय राउत को कंपाउंडर कहा है, जो सत्ता की भूख में है और ये भूख बहुत जल्दी मिट जाती है, ऐसे आपने ट्वीट किया है। अब कंपाउंडर से ज्यादा लगाव तो उन्हीं को है। जब डॉक्टरों का परचम लहरा रहा है पूरी दुनिया में, तब कहते हैं हम कंपाउंडर पे डिपेंड करते, इसलिए हमने एक छोटा सा तंज कसा है। इसके लिए बुरा ना माना जाए। कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रमुख नेता और लीडर अपोजिशन। तो सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रमुख नेता जब लीडर अपोजिशन के साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। 2 घंटे की मीटिंग के बाद बोला जाता है कि हमने एक इंटरव्यू के लिए टाइम तय करने गए थे। निश्चित तौर पर यह जो सही नहीं है। ऐसे में शिवसेना का जो पूरा आचरण है उसके ऊपर सवाल उठता है। और शिवसेना इस प्रकार के व्यभिचार के लिए जानी जाती रही है वर्षों से। वो जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, और हमेशा कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट करते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, जो एग्रीकल्चर बिल है, किसानों के ऊपर अन्याय करने वाला एक कानून बना और उस कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक माहौल बना रखा है। किसानों के आंदोलन का हम समर्थन दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जब इतना सीरियस है किसानों के इस प्रश्न को लेकर, तब उनको पहला सवाल शिवसेना से पूछना चाहिए कि शिवसेना ने लोकसभा में इन किस कानून का समर्थन किया, और राज्यसभा में जब वोटिंग के टाइम पे झगड़ा हो रहा था तो धीरे से निकल गई। आज कानून बन गया, उसके बाद जो महाराष्ट्र में सरकार है, उस सरकार में बैठे 3 पार्टियों में से 2 पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लोग सरकार में हैं, ऐसे लोगों का बयान आ रहा है कि हम ये कानून लागू नहीं करेंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो शिवसेना के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस कानून का समर्थन कर रखा है। तब किसानों के सामने एक संभ्रम है कि होना क्या है आखिर। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी शिवसेना से हाथ मिला रही थी, तभी मैंने ये बात कही थी कि आप जिसके भरोसे सरकार में शामिल हो रहे हैं वो भरोसेमंद लोग नहीं है। वो बहुत बड़ा न्यूसेंस है, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। और उस धोखे के लिए आप अपना विचार, धर्म, व्यवहार सब कुछ आपने त्याग दिया है, सिर्फ सत्ता में बैठने के उद्देश्य से। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को गंभीरतापूर्वक, अगर किसानों के इस प्रश्न पर गंभीर है तो गंभीरतापूर्वक शिवसेना से सवाल पूछना चाहिए कि चल क्या रहा है। सर, आप मानते हैं कि जो ये मुलाकात हुई है, इसके पीछे कोई और वजह है? हालांकि जो वजह है इंटरव्यू को लेकर दी गई है, आपका कहना है कि इसके पीछे कोई और वजह है, तो क्या वजह हो सकती है? हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, निश्चित तौर इसलिए मैंने उठाया, इसीलिए मैंने अपनी बात रखी आपके सामने कि एक सत्तारूढ़ गठबंधन का एक व्यक्ति, जो हमेशा गठबंधन का एक चेहरा बन करके उछल करके सामने आता है, वो व्यक्ति जब महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ के 2 घंटे बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंटरव्यू का डेट तय करने के लिए, तारीख तय करने के लिए वो मीटिंग हो रही थी। तो क्या महाराष्ट्र में दूसरे समीकरण की तैयारी हो रही है? अब ये मुझे नहीं मालूम है, तो उन दोनों लोगों से पूछना पड़ेगा। सवाल तो आप ही उठा रहे हैं। हाँ, ये सवाल उठ रहा है, सवाल उस मीटिंग की वजह से उठ रहा है। अब उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या खिचड़ी पकी है, ये तो वो दोनों लोग बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि होटल में ना मिलते हुए ये बात फोन पर भी की जा सकती थी? कुछ भी हो सकता था। मैंने वही कहा कि एक इंटरव्यू की डेट तय करने के लिए इतनी लंबी मुलाकात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। सर, शिवसेना पर आप लगातार जो सवाल है उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र की जो तिगाड़ी सरकार बनी है उस पर भी आप कहते रहे हैं कि सरकार भरोसेमंद नहीं है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से एक पोस्टर लगाया जाता है, उसमें 2 पार्टी के प्रमुखों के फोटो लगाए जाते हैं, इसमें कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया जाता है। क्या ये भी एक इशारा है कि सरकार अब कहीं ना कहीं डगमगा रही है? ये तो आज से नहीं, जब से सरकार बनी है, हमारे कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो शिवसेना के नेताओं के फोटो खूब लगाते हैं। हमारे कांग्रेस के लोग पिछले 6-8 महीने जो हो गए हैं, उसमें आप देख लीजिए, कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें शिवसेना के नेताओं के फोटो लगाएंगे। लेकिन शिवसेना के लोग कभी भी सोनिया जी, राहुल जी का फोटो नहीं लगाते अपने पोस्टर्स में। इसका मतलब उनके मन में आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर एक दुराव है, कांग्रेस को लेकर कोई अपनत्व नहीं है, और ये अपनत्व नहीं होने वाला है। क्योंकि एक मतलब और अवसर के लिए, एक फायदे के लिए बीजेपी को डराने, कमजोर करने, या बीजेपी को कहीं ना कहीं एक इशारा देने के लिए
यह सरकार का समीकरण बना है, जिसमें एक शिकार बन गई कांग्रेस पार्टी, जो मैं प्रारंभ से कह रहा था कि गलत हो रहा है। सर, तो कांग्रेस को क्या नसीहत देंगे, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो साइडलाइन करते ही रहे हैं और आप मैं तो कई बार कह चुका हूं, अब दोबारा कहलाना चाह रही हूं तो भी कह देता हूं कि शिवसेना के साथ यह रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। इसमें कांग्रेस पार्टी की जो अपनी जमा पूंजी है वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल जो है संजय निरुपम यहाँ पर उठा रहे हैं शिवसेना पर, और खास तौर पर संजय राउत पर, क्योंकि खुद भी संजय निरुपम शिवसेना से जुड़े रहे हैं, एक लंबा इतिहास उनके साथ में रहा है, और ऐसे में पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो बहुत बेहतरीन से समझते हैं। और क्या महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में टिकेगी, क्या सत्ता में साथ होने पर ही विरोधाभास दोनों पार्टियों में है, ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल संजय निरुपम यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रीनू चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।